वैम्पायर्स और लाइकन्स जो एक दूसरे के खून के प्यासे माने जाते हैं, उनमें लगभग 600 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें वैम्पायर्स विक्टर की अगुवाई में लाइकन्स को हराने में कामयाब हुए। जब विक्टर के एक सिपाही क्रेवन ने लाइकन्स के एल्फा लूसियन को मारा तो लाइकन्स बिना अपने एल्फा के कमजोर पड़ गए और वैम्पायर्स के सामने घुटने टेक दिए और फिर दोनों समुदायों के बीच एक शांति समझौता हुआ। और उस समझौते की वजह से पिछले 600 सालों में फिर वैसी जंग कभी नहीं हुई। पर अब ये शांति सन्नाटे में बदल चुकी है, तो आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी अंडरवर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने कहा, जंग के खत्म हुए 600 साल बीत चुके हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं जंग के खत्म होने से दुश्मनी भी खत्म हो जाए। वैम्पायर्स के लिए लाइकन्स का घुटने टेकना काफी नहीं था, तो उन्होंने बचे हुए लाइकन्स का सफाया करने के लिए एक खास तरह के कातिलों को तैयार किया जिनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, मौत। फिर चाहे वो लाइकन्स की हो या उनके खुद की। तो समझौता बस एक दिखावा था। वैम्पायर्स ने कभी लाइकन्स का शिकार करना बंद नहीं किया और आज भी वैम्पायर्स कुछ लाइकन्स पर नजर रखे होते हैं और हमला करने के लिए सही मौके के इंतजार में रहते हैं। और इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी सलीन की रहती है, जो बाकी वैम्पायर्स से ज्यादा चालाक और काफी अलग रहती है। और इसी वजह से विक्टर को भी इस पर खुद से ज्यादा भरोसा रहता है। तो मौका मिलते ही सलीन अपने साथियों के साथ उन लाइकन्स का पीछा करते हुए मेट्रो के अंदर जाती है। पर इस बार बात पहले जैसी नहीं रहती। हर बार जहाँ लाइकन्स वैम्पायर को देखते ही भागते थे, आज वही लाइकन्स इन्हें देखते ही इन पर हमला कर देते हैं, वो भी आम इंसानों के बीच, जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। और उस लड़ाई में सलीन को छोड़कर उसके बाकी सारे साथी मारे जाते हैं, पर इतना सब होने पर भी सलीन नहीं घबराती। वो अकेले ही लड़ाई में बचे बाकी लाइकन्स को मारने के लिए उनका पीछा करती है, लेकिन तभी उसे अचानक रुकना पड़ता है। दरअसल वो उनका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से कुछ ही दूरी पर उन लाइकन्स का बहुत बड़ा अड्डा रहता है। और क्योंकि सलीन एक वैम्पायर रहती है, तो वो दूर से ही उनकी आवाज सुन लेती है और वो समझ जाती है कि ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, कि लाइकन्स ने वैम्पायर्स को देखा और अपनी जान बचाने के लिए उन पर हमला कर दिया। सलीन को महसूस होता है कि आगे जो भी है वहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, तो वो वापस लौट आती है और उसका ये फैसला अनजाने में ही सही पर सही साबित होता है। क्योंकि अगर वो अंदर जाती तो उसका मरना तय था, क्योंकि अंदर सिर्फ लाइकन्स नहीं थे, उनके साथ उनका एल्फा लूसियन भी मौजूद रहता है। हाँ, आपने सही सुना, अंदर लूसियन भी रहता है, जिसके मरने का दावा वैम्पायर्स पिछले 600 सालों से करते आ रहे हैं। तो बात अब तक जितनी सीधी लग रही थी, अब उतना ही पेचीदा हो चुका है। फिलहाल सलीन वापस कोविंस मैंसन आ जाती है और अपने साथ लाइकन्स की यूज की हुई गोलियां भी ले आती है और उस गोली को वो अपने दोस्त खान को चेक करने देती है, क्योंकि वैम्पायर्स को किसी आम गोली से मारना नामुमकिन था। इसी बीच क्रेवन भी वहां आ जाता है और सलीन को परेशान देखकर उससे कहता है कि वो फालतू में इतना सोच रही है, लाइकन्स बस एक जाहिल जानवर के अलावा और कुछ नहीं, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कोई साजिश रचने की, कम से कम उसने जब से लूसियन को मारा है तब से तो नहीं। क्रेवन की इन सब बकवास बातों को सुनकर सलीन और फ्रस्ट्रेट होने लगती है, क्योंकि उसने जो मेट्रो में महसूस किया होता है वो सभी कुछ और ही बयां कर रहे होते हैं। और वो क्रेवन से इसलिए भी चिढ़ती थी क्योंकि वो जानती थी कि क्रेवन हर वक्त बस लड़ाई से दूर भागने का सोचता है। तो वो क्रेवन से कहती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए, और अगर वो उसकी मदद करना ही चाहता है तो वो बस उसे कुछ अच्छे सैनिकों को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दे। पर क्रेवन इसके लिए भी नहीं मानता। वो सलीन से कहता है कि वो बस किसी शक के बुनियाद पर उसे सैनिकों को नहीं ले जाने दे सकता, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि अगले 2 दिनों में अमीलिया आने वाली है मार्कस को 200 सालों की गहरी नींद से जगाने, क्योंकि अब वैम्पायर समाज पर हुकूमत करने की बारी मार्कस की है। क्रेवन की बातों को सुनकर सलीन समझ जाती है कि क्रेवन उसका साथ नहीं देने वाला, तो वो गुस्से में ये कहकर वहां से निकल जाती है कि आज अगर विक्टर सो नहीं रहे होते तो वो उसकी बात जरूर सुनते और समझते। वहीं दूसरी तरफ लूसियन किसी बड़े मकसद को अंजाम देने की तैयारी में जुटा होता है, जिसके लिए वो पता नहीं कुछ इंसानों पर अपने एक साइंटिस्ट सिन से एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है। और इधर सलीन क्रेवन के मना करने के बाद खुद ही सारे मामले को सुलझाने का ठानती है। और इसी बीच जब उसे उन लाइकन्स का मेट्रो में आने के पीछे का मकसद पता चलता है तो वो चौंक जाती है। दरअसल वो लाइकन्स एक आम इंसान माइकल कॉर्विन का पीछा करते करते वहां आए थे, जिससे सलीन का शक और गहरा हो जाता है कि आखिर लाइकन्स को किसी आम इंसान में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जिसके बाद इस मामले को और गहराई से जानने के लिए सलीन माइकल के घर तक पहुंच जाती है, पर वो जैसे ही उससे मेट्रो वाले हादसे के बारे में पूछती ही है कि तभी लाइकन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। और इससे पहले सलीन मामला संभालती माइकल खुद को बचाने के लिए उससे दूर भाग जाता है, और जब तक सलीन वहां मौजूद कुछ लाइकन्स को मारती है माइकल लूसियन की गिरफ्त में आ जाता है। पर तभी सलीन भी किसी तरह वहां पहुंच जाती है और लूसियन को गोली मारकर माइकल को वापस उसे छुड़ा देती है। पर लूसियन बाकी लाइकन्स से ज्यादा ताकतवर रहता है, उस पर उन गोलियों को कोई असर नहीं होता। वो तुरंत माइकल के खून को एक ट्यूब में भरता है और फिर इनका पीछा करता है। हालांकि सलीन फिर भी उससे बचकर निकल जाती है, पर जाते जाते लूसियन सलीन को जख्मी कर देता है, जिससे कुछ दूर जाकर सलीन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ माइकल भी पानी में गिर जाता है। पर माइकल तब तक होश में रहता है, तो वो सलीन को बचाकर बाहर निकालता है, पर आखिर में वो भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि लूसियन के काटने पर उसका बहुत खून बह गया रहता है। वहीं दूसरी तरफ लूसियन सिन को माइकल का खून टेस्ट करने के लिए देता है, और इधर सलीन को जैसे ही होश आता है तो वो माइकल को अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपने साथ कोविन ले आती है। पर उसके इस हरकत से क्रेवन चिढ़ जाता है कि उसने एक इंसान को वैम्पायर्स के बीच में ले आया है, जिससे अब उनकी पहचान खतरे में पड़ सकती है। और इसी बीच क्रेवन की खास एरिका जब माइकल को देख रही होती है तब उसे माइकल का वो जख्म भी दिख जाता है जो लूसियन के काटने की वजह से हुआ था। और तभी इत्तेफाक से माइकल को भी होश आ जाता है और वो अपने सामने एक वैम्पायर को देखकर डर जाता है और बिना सलीन से मिले वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ये बात जैसे ही क्रेवन को पता चलती है कि माइकल अचानक
तक भाग गया तो वो सलीन पर और नाराज होता है और उसे मैंसन से बाहर जाने से सख्त मना करता है और फिर खुद किसी से मिलने चला जाता है। इधर सलीन अपना गुस्सा शांत करने के लिए ट्रेनिंग रूम में जाती है तो उसका दोस्त कानू उसके पास आता है और उसे नया गन देते हुए उससे कहता है कि अब लाइकन्स उससे नहीं बच पाएंगे क्योंकि उसने एक ऐसी गोली बनाई है जिसके लगते ही लाइकन्स उसी वक्त मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रेवन जिससे मिलने गया रहता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद लूसियन रहता है। दरअसल क्रेवन लूसियन के साथ मिला हुआ रहता है। वो लूसियन को सलीन के बारे में सब बता देता है कि वो उसके पीछे पड़ी हुई है तो वो थोड़ा संभल कर रहा है क्योंकि उसे अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है कि वही लूसियन है, वरना अगर उसे सारी सच्चाई पता चल गई तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्रेवन की बात सुनकर लूसियन भड़क जाता है और उससे कहता है कि उसे पता है वो क्या कर रहा है तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। और जिस राज के सामने आने से क्रेवन डर रहा होता है वो सलीन को पता चल ही जाता है कि माइकल को बचाते वक्त जिस लाइकन से उसका सामना हुआ था वो लूसियन ही था। दरअसल जब सलीन गुस्से में बैठी हुई होती है तब एरिका उसके पास आती है और उसे माइकल के बारे में बताती है कि उसने उसके कंधे पर लाइकन के काटने का निशान देखा है तो वो भी जल्दी ही लाइकन बनने वाला है। तो सलीन एरिका की बात सुनकर सारे मामले को शुरुआत से समझने की कोशिश करती है जिसके लिए वो उस 600 साल पहले हुए जंग के बारे में जाकर पढ़ती है क्योंकि वो वैम्पायर जंग के बाद ही बनी थी। तो पढ़ने पर उसे पता चलता है कि विक्टर ने लगभग 1000 वैम्पायर्स को लूसियन के महल भेजा था जिसमें सारे वैम्पायर मारे गए थे सिवाय एक के और वो था क्रेवन। वो अकेला लूसियन के महल से बाहर आया और ये दावा किया कि उसने लूसियन को मार दिया और सभी को सबूत के तौर पर लूसियन की चमड़ी का एक टुकड़ा दिया जिससे सभी ने मान लिया कि लूसियन का अंत हो गया। ये सारी बातें जानकर सलीन को ये पता चल जाता है कि क्रेवन गद्दार है और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि जिस लाइकन से वो लड़ी थी वो खुद लूसियन था। जब वो उस बुक में लूसियन की निशानी देखती है कि लूसियन अपने गले में हमेशा एक खास तरह की लॉकेट को पहने रखता है और वही लॉकेट उसने उस लाइकन पर भी देखा था। सारी सच्चाई जानने के बाद सलीन समझ जाती है कि जो मुसीबत वैम्पायर्स पर आने वाली है उससे निपटना उसके बस की बात नहीं। तो वो खुद की परवाह ना करते हुए सारे नियमों को तोड़ देती है और गहरी नींद में सो रहे विक्टर को जाकर जगा देती है। पर इधर जब तक वो ये सब कर रही होती है बाहर माइकल वापस आ जाता है और सलीन से मिलने की जिद करने लगता है क्योंकि लाइकन्स पुलिस के वेश में उसके पीछे पड़े होते हैं और उसे खुद में अजीब बदलाव महसूस हो रहे होते हैं। ये बात जैसे ही सलीन को पता चलती है वो तुरंत माइकल से मिलने के लिए निकलती है और जब क्रेवन इस बार उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे कहती है कि अब उसके सारे फैसले विक्टर करेंगे। विक्टर का नाम सुनते ही क्रेवन घबरा जाता है और तुरंत उनसे मिलने जाता है। तो क्रेवन को अपने सामने देखकर विक्टर गुस्से में आ जाते हैं कि उसने सलीन का ध्यान नहीं रखा, उनकी बच्ची उसके वजह से परेशान है। तो क्रेवन खुद को बचाने के लिए विक्टर से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सलीन ना समझे, वो एक लाइकन के लिए पूरे वैम्पायर्स को परेशान किए हुए हैं। क्रेवन के बहाने सुनकर विक्टर और चिढ़ जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि उन्हें उससे कोई बात नहीं करनी, वो अब सीधे मार्कस से बात करना चाहते हैं। मार्कस का नाम सुनते ही क्रेवन समझ जाता है कि विक्टर को अभी तक पूरी सच्चाई के बारे में पता नहीं है, जिससे उसे खुद को सही साबित करने का एक और मौका मिल जाता है। क्रेवन विक्टर को बताता है कि सलीन ने उनके इस नियम को भी तोड़ा है, उसने उन्हें वक्त से 100 साल पहले ही जगा दिया है क्योंकि अभी तक मार्कस जगा ही नहीं है, वो तो कल जगने वाला था। क्रेवन की बात सुनकर विक्टर और परेशान हो जाते हैं कि सलीन ने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। वहीं इधर सलीन माइकल को लेकर वैम्पायर्स के एक खुफिया अड्डे में आ जाती है और दोनों कुछ वक्त वहीं साथ बिताते हैं। और आपस में बात करते वक्त माइकल जब सलीन से पूछता है कि वो वैम्पायर कैसे बनी तो सलीन उसे बताती है कि एक रात लाइकन्स ने उसके घर पर हमला कर दिया था जिसमें उन्होंने उसके भाई बहन माँ बाप सभी को बहुत बेरहमी से मार दिया और वो बस उनकी चीख सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। पर इससे पहले वो उसे मारते विक्टर वहां आ गए और सभी लाइकन्स को मारकर उन्होंने उसे बचा लिया और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने उसे भी वैम्पायर बना दिया और जीने का एक नया मकसद दिया। अपनी कहानी बताकर सलीन माइकल को वहीं छोड़कर वापस मैंसन आ जाती है विक्टर से मिलने, इस उम्मीद में कि अब विक्टर उसका साथ देंगे। पर विक्टर से मिलने पर वो देखती है कि क्रेवन ने उन्हें उसके खिलाफ हद से ज्यादा भड़का दिया है। वो विक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर विक्टर उसकी एक नहीं सुनते और सलीन खुद को सही साबित करने में भी नाकाम रहती है। दरअसल वैम्पायर्स की एक खास बात यह रहती है कि अगर वो किसी का खून पीते थे तो उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता था कि अगला क्या सोच रहा था या उसके मन में क्या था। पर क्योंकि विक्टर बहुत वक्त से गहरी नींद में थे तो सलीन उन्हें अपनी खून के जरिए अपनी सारी यादें ठीक से नहीं दिखा पाई, इसीलिए विक्टर उससे और नाराज रहता है। और यही वो वजह थी कि एक शाही वैम्पायर को जगाने का काम सिर्फ एक शाही वैम्पायर ही करता था ताकि चुप की कोई गुंजाइश न रहे। गुस्से में आकर विक्टर सलीन को सख्त मना करते हैं मैंसन से दोबारा बाहर निकलने से और इस बात से क्रेवन को और बढ़ावा मिल जाता है। विक्टर को अपनी तरफ देखकर क्रेवन पूरे मैंसन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और सबसे पहले सलीन को नियम तोड़ने के लिए फैसले तक एक कमरे में बंद कर देता है और फिर खान के आदमियों को रोककर अपने आदमियों को रेलवे स्टेशन भेजता है एमिलिया को रिसीव करने। पर सलीन को रोकने की इतनी कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहता है। एरिका जो क्रेवन से प्यार करती थी वो क्रेवन को सलीन के करीब देखकर चिढ़ जाती है और उसे मैंसन से भागने में मदद करती है ताकि वो क्रेवन से दूर हो सके। पर जब सलीन माइकल के पास वापस जा रही होती है तब सिनी उसे देख लेता है। दरअसल वो मैंसन के बाहर से सभी पर नजर रखे हुए था जिससे उसे भी पता चल जाता है कि सलीन ने माइकल को कहाँ छिपाया है। जिसके बाद सारे लाइकन्स भी माइकल तक पहुंच जाते हैं और सलीन की आंखों के सामने से वो माइकल को पकड़ कर ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाइकन्स रेलवे स्टेशन में अमीलिया पर भी हमला कर देते हैं और सभी को मार देते हैं और ये सारा तमाशा क्रेवन के लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। पर तभी इधर जब क्रेवन विक्टर को और भड़काने में लगा हुआ होता है इत्तेफाक से सलीन के हाथ सीन लग जाता है तो वो उसे पकड़कर तुरंत विक्टर के पास ले आती
जाती है। और क्योंकि सिन सबसे कमजोर लाइकन रहता है तो वो सलीन के थोड़े से ही टॉर्चर में सब कुछ बक देता है। विक्टर जब उससे लाइकन्स की साजिश के बारे में पूछते हैं तो सिन उन्हें बताता है कि उन्हें ये बात तो पता ही होगा कि महाराज कोरविन के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम विलियम था और एक का नाम मार्कस। जिनमें से एक को भेड़िए ने काटा तो वो लाइकन बना और दूसरे को चमगादड़ ने काटा तो वो वैम्पायर बना। तो वो महाराज कोरविन के दूसरे वंशजों को कई सालों से ढूंढते आ रहे थे ताकि वो एक खास तरह के शैतान को बना सके जिसमें भेड़िए के साथ साथ एक वैम्पायर की भी शक्तियां हो, ताकि लाइकन्स उसके मदद से वैम्पायर्स का नामो निशान मिटा सके। और माइकल के मिलते हैं उनका एक काम तो पूरा हो गया और शायद उसके साथियों ने अब तक अगर एमिलिया को भी मार दिया होगा तो उनका आखिरी काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस काम को अंजाम देने के लिए कोरविन के वंशज के साथ साथ 2 प्योर वैम्पायर्स में से किसी एक की खून की भी जरूरत थी, जिसमें से एक तो खुद विक्टर थे और दूसरी एमिलिया। और क्योंकि विक्टर की ताकत के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे तो उन्होंने एमिलिया को अपना निशाना बनाया। सीन के सच्चाई बताते ही खान विक्टर के पास आता है और उन्हें बताता है कि लाइकस ने एमिलिया को मार दिया है, जिसे सुनकर विक्टर गुस्से में आ जाते हैं और सीन को उसी वक्त मार देते हैं और सलीन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर शक किया। वहीं अपना राज खोलते हैं क्रेवन वहां से तुरंत भाग जाता है। और दूसरी तरफ लूसियन जब माइकल में अपना खून डालता है तब माइकल को एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है जिसके बारे में सलीन नहीं जानती थी, और वो ये कि लाइकन्स ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की थी। वो तो वैम्पायर्स के वफादार हुआ करते थे, किसी पालतू कुत्तों की तरह। पर एक दिन जब विक्टर को पता चला कि लूसियन और उनकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी बेटी मां बनने वाली है तो विक्टर ने आने वाले बच्चे को खतरा समझकर अपनी बेटी को सबके सामने तड़पाकर मार दिया। पर जब वो लूसियन को मारने गए तो वो किसी तरह बचकर वहां से भाग गया और फिर लाइकन्स ने वैम्पायर्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। लूसियन की सच्चाई जानकर माइकल को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी क्रेवन वहां आ जाता है और खुद को बचाने के लिए लूसियन को धोखे से मार देता है। पर अब ये सब करने के लिए बहुत देर हो गई रहती है क्योंकि विक्टर भी सलीन को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी लाइकन्स को मारने लगते हैं। इसी बीच सलीन मौका देखते ही माइकल के पास पहुंचती है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर माइकल विक्टर के हाथ लगता तो वो उसे भी मार देते हैं। पर विक्टर के उन्हें ढूंढने से पहले क्रेवन उन्हें ढूंढ लेता है और धोखे से वो माइकल को भी गोली मार देता है और सलीन को अपने साथ भाग चलने को कहता है और उसे अपनी तरफ करने के लिए वो विक्टर का सबसे बड़ा राज उसे बता देता है, और वो ये कि लाइकस ने उसके परिवार को नहीं मारा था बल्कि वो खुद विक्टर थे, क्योंकि उन दिनों विक्टर को इंसानों का ताजा खून पीने में बहुत मजा आता था और उस दिन उन्होंने उसके परिवार को अपना शिकार चुना। पर वो सभी को खत्म करने के बाद जब उसके पास आए तो वो उसे नहीं मार पाए क्योंकि उसमें उन्हें अपनी बेटी की झलक दिखी थी। विक्टर की सच्चाई जानकर सलीन सदमे में चली जाती है, पर फिर भी वो माइकल को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो क्रेवन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सलीन को भी मारने का डिसाइड करता है। पर तभी लूसियन जख्मी हालत में वहां पहुंच जाता है और क्रेवन को रोक देता है और सलीन से माइकल को काटने के लिए कहता है ताकि वो भी वैम्पायर बन जाए। तो सलीन ऐसा ही करती है, वो माइकल को बचाने के लिए उसे काटती है और ये देखकर क्रेवन समझ जाता है कि वो फालतू में अपना वक्त जाहिर कर रहा है, क्योंकि विक्टर जब सलीन को माइकल के साथ देखेंगे तो वो उसे खुद मार देंगे। तो क्रेवन लूसियन को पूरी तरह से मारकर वहां से भाग जाता है और उसके जाते हैं विक्टर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और सलीन को माइकल के पास देकर तुरंत उसे उससे दूर करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तो सलीन विक्टर को बताती है कि उसे पता चल चुका है कि आज तक वो जिसे अपना भगवान मानती आ रही थी वो असल में एक शैतान है। तो विक्टर उससे कहते हैं कि ये सच है कि उन्होंने उसके परिवार को मारा, पर उन्होंने उसके बदले में उसे एक नई जिंदगी भी दी। और रही बात उनकी अपनी बेटी की, तो वो बच्चा वैम्पायर समाज के लिए एक खतरा था और अपने समाज को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर विक्टर सलीन को मारने के लिए भी बढ़ते हैं, पर तभी माइकल सलीन के काटने से आधा लाइकन और आधा वैम्पायर बन जाता है और विक्टर से आकर लड़ने लगता है। पर विक्टर से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद वो उनका सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसे लड़ने का उतना तजुर्बा नहीं रहता। पर इससे पहले विक्टर माइकल को मारते हैं, सलीन पीछे से आकर विक्टर की तलवार से विक्टर को ही काट देती है, जिससे लड़ाई कुछ वक्त के लिए तो खत्म हो जाती है। पर उसके ऐसा करने से अब लाइकन्स के साथ साथ वैम्पायर्स भी इनके दुश्मन बन जाते हैं और उधर गलती से मार्कस भी सीन की खून की बदौलत जाग जाते हैं। तो आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो यार मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स कर दो। अब हाँ, वो बात अलग है कि उतने तो आजकल व्यूज भी नहीं जाते मेरे वीडियोस पर यही तो बात है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने में ही तो असली मजा है और वो मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पहुंचा दो। और हाँ, जल्द ही सब्सक्राइबर्स अनहाइड होने वाले हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।